Hello friends, welcome to our English Fluency channel. As you all know that we have already started a series of English phrasal verb. So this is our second lesson of that series. So जिन्होंने पहला लेसन नहीं देखा इस सीरीज़ का, मैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, तो प्लीज़ आई विल सजेस्ट यू उस लेसन को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जो हमारे डेली रूटीन के सेंटेंसेस हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले फ्रेजल वर्ब हैं। तो इस तरीके से आप अपने कम्युनिकेशन को बेहतर बना सकते हैं, स्टाइलिश बना सकते हैं। सो दोज हु एक्चुअली वांट टू इम्प्रूव देयर लेवल, देयर कम्युनिकेशन, दे जस्ट वांट टू मेक देयर कम्युनिकेशन इम्प्रेसिव एंड स्टाइलिश, सो हमारी इस फ्रेजल वर्ब की सीरीज़ में स्वागत है। अब फ्रेजल वर्ब होते क्या हैं, मैं थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका दे देती हूँ। पहले भी मैं पहले वाले वीडियो में उसको बता चुकी हूँ। फ्रेजल वर्ब एक्चुअली इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, राइट। ये कॉम्बिनेशन वर्ब प्लस प्रिपोजिशन प्लस एडवर्ब का भी हो सकता है, और ये कॉम्बिनेशन वर्ब प्लस प्रिपोजिशन का भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। बट जब प्रिपोजिशन एंड एडवर्ब वर्ब के साथ लग जाते हैं तो वो जो वर्ब का एक कॉमन मीनिंग होता है, जो उसका एक खुद का मीनिंग होता है, उससे डिफरेंट एक मीनिंग को ये क्रिएट करते हैं। जैसे गेट का खुद मीनिंग क्या होता है? लेना, प्राप्त करना, रिसीव करना, ओके। बट जब गेट के साथ आउट लगा दिया तो वो एक डिफरेंट मीनिंग बन गया, गेट आउट, बाहर जाना, ओके। सो दिस वे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन मोर एंड मोर फ्रेजल वर्ब रिलेटेड टू गेट वर्ब। गेट का खुद का भी एक मीनिंग होता है, एक नहीं, इवन उसके बहुत सारे मीनिंग होते हैं जो हम एक दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। बट आज हम गेट से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं उनको कवर करने वाले हैं, ओके। तो अब हम बिना कोई देरी किए हुए जल्दी से अपने फ्रेजल वर्ब शुरू करते हैं। तो आज का पहला फ्रेजल वर्ब है गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब चढ़ना। चढ़ना कहाँ? एंटर अ ट्रेन, बस, प्लेन, बोट और बाइक। एग्जाम्पल से समझते हैं। एज सून एज आई गेट ऑन द बस आई गो टू स्लीप। बस में चढ़ते ही मैं सो जाता हूँ, यानी कि जैसे ही मैं बस में चढ़ता हूँ मैं सो जाता हूँ। We were basically ready to get on the bus and go. हम मूल रूप से ट्रेन में चढ़ने और जाने के लिए तैयार थे। तो गेट ऑन का यूज आप बस में चढ़ने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए, बाइक पे चढ़ने के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा वर्ड है गेट ऑफ। इसका मतलब उतर जाना। जैसे गेट ऑन हम चढ़ने के लिए यूज करते हैं, जैसे ही गेट ऑफ हम उतर जाने के लिए यूज करते हैं, यानी कि लीव अ बस, ट्रेन एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखते हैं। वी गॉट ऑफ द बस एंड वॉक टू माई हाउस। हम बस से उतर गए और मकान की ओर चल पड़े। हर फ्रेंड्स विल बी वेटिंग फॉर हर व्हेन शी गेट्स ऑफ द प्लेन। जब वे प्लेन से उतरेगी तो उनके फैंस उनका इंतजार कर रहे होंगे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है गेट अलोंग। गेट अलोंग का मतलब होता है मिलकर रहना। टू गेट अलोंग विथ समवन मीन्स टू हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ दैट पर्सन। मतलब जब आप किसी के साथ गेट अलोंग करके रह रहे हैं तो इसका मतलब आप उससे एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं, आप लोगों में बहुत बनती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई गेट अलोंग वेल विथ मोस्ट ऑफ माई कलीग्स। मैं अपने अधिकांश सहयोगियों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ। रिचर्ड एंड हिज सिस्टर डोंट गेट अलोंग। रिचर्ड एंड उसकी बहन का साथ में नहीं मिलता, मीन्स उनको उनकी आपस में नहीं पटती। गेट अराउंड। गेट अराउंड का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी आप एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो या फिर एक इंसान से दूसरी जगह की इंसान की तरफ मूव कर रहे हो तो आप गेट अराउंड का यूज करते हो। कैसे? शी गेट्स अराउंड विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। वह एक छड़ी के सहारे इधर उधर जाती है। गेट्स अराउंड मतलब, अब यहाँ पे हमने स्थान का यूज किया है कि वो एक छड़ी के सहारे इधर उधर जाती है। He got the doctor's permission to get around recently.
हाल ही में उन्हें इधर उधर जाने के लिए डॉक्टर की अनुमति मिली। तो देखा आपने गेट अराउंड के किस तरीके से आप अपने डेली रूटीन में यूज कर सकते हो। गेट अराउंड। गेट अक्रॉस। गेट अक्रॉस का मतलब होता है समझा पाना, टू सक्सीड इन कम्युनिकेटिंग समथिंग। जब आप किसी को अपनी बात कहने में सक्सेस हो जाओ कि हाँ मैं यही तो कहना चाह रहा था, मैं यही तो बता रहा था, मैं यही तो बताना चाहता हूं, तो आप गेट अक्रॉस का यूज करते हो। He is not very good at getting his idea across. वह अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने में बहुत अच्छे नहीं हैं। What message are you trying to get across to the consumer? आप उपभोक्ता को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। Get across मतलब सिंपली हम कहते हैं टू आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, दूसरे को समझाना कि मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। गेट अवे। गेट अवे का मतलब टू एस्केप, बचना। माई ब्रदर गॉट अवे फ्रॉम मी एट द पार्क। पार्क में मेरा भाई मुझसे दूर हो गया, मतलब गेट अवे, दूर हो गया यानी कि बचकर निकल गया। गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ मतलब जब हम किसी से पीछा छुड़वाते हैं कि हम बहुत बॉदर हो गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, तो हम गेट रिड ऑफ का यूज करते हैं। I can't seem to get rid of this cold. मुझे लगता है कि मैं इस ठंड से छुटकारा नहीं पा सकता। It's time to get rid of this old sweater. इस पुराने स्वेटर से छुटकारा पाने का समय आ गया है। तो जब आपको किसी से पीछा छुड़वाना हो, I want to get rid of particular person or particular thing, then you can use to get rid of. Get out of. Get out of means to stop having. To stop having वो एक habit भी हो सकती है या कुछ particular thing भी हो सकती है। कैसे? I used to exercise every day, but I got out of the habit. मैं रोज व्यायाम करता था, लेकिन मेरी आदत छूट गई है। I can't get out of the habit of waking at 6 in the morning. मैं सुबह 6 बजे उठने की आदत से बाहर नहीं निकल पाता। यानी कि मेरी सुबह जल्दी उठने की जो आदत थी, उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता। गेट ओवर। गेट ओवर मतलब टू मेक समथिंग क्लियर टू समबडी, किसी को कोई चीज अच्छे से समझा देना। He couldn't really get his meaning over to the audience. वह वास्तव में दर्शकों को अपना अर्थ नहीं समझा सका। I can't get over it मतलब टू डील विद और गेन कंट्रोल ऑफ समथिंग। जब आप किसी से कुछ अच्छे से डील नहीं कर पा रहे हो, उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो आप कह रहे हो आई कांट गेट ओवर इट, यानी कि मैं इसे खत्म नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं संभाल सकता। गेट थ्रू। गेट थ्रू का मतलब होता है टू मेक कॉन्टैक्ट विथ समबडी बाय फोन। जब आप फोन के थ्रू किसी को कॉन्टैक्ट करते हो, देन आप गेट थ्रू का यूज करते हो। कैसे? I tried calling you several times, but I couldn't get through. मैंने आपको कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई। I couldn't get through, the line was engaged. मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाया क्योंकि लाइन engaged थी। Get down. Get down मतलब नीचा दिखाना। To make somebody feel sad or depressed. Doing the same thing every day can get you down. हर दिन एक ही काम करने से आप निराश हो सकते हो। Nothing gets me down so much as a rainy day. बारिश के अलावा मुझे इतना बुरा कोई नहीं करा सकता। Get in. To ask someone to come to your house, office, etc. in order to do something for you. जब आप किसी को अपने घर पे या ऑफिस पे बुलाते हो कोई काम करवाने के लिए, तो आप गेट इन का यूज करते हो। कैसे? वी आर गेटिंग ए प्लम्बर इन टू मिक्स द लीक।
हम लीकेज ठीक करने के लिए प्लम्बर बुला रहे हैं। तो यहाँ पे यूज किया हमने गेटिंग अ प्लम्बर इन, गेट इन। So yeah, that's about the use of get related phrasal verbs. So I will suggest do use these phrasal verbs practically during your conversation, क्योंकि आप अगर practically use नहीं करोगे तो इनको देखने का, इनको सुनने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, because after a certain period of time you are going to forget these phrasal words definitely if you are not going to use these phrasal verbs during your conversation or communication, because practical application बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई विल सजेस्ट कि अपनी कन्वर्सेशन के द्वारा जब भी आप यू जस्ट टॉक टू योर बडी, योर पार्टनर और टू whom you are talking, you just use phrasal verbs as much as you can. Okay, so yeah, that's about that video. So I hope you like that video. थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। और थर्ड वन, जस्ट हिट द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आगे जितने भी वीडियो आए उनका आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।